हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमएम गुरु और आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ द होल इंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। डिवीजन ऑफ होल इंटरप्राइजेज, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई इंटरप्राइजेज है, उसको हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, पार्ट में बांटेंगे, डिवीजन करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। दैट मीन्स एक होल ऑर्गेनाइजेशन, एक जो बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम एक से अधिक पार्ट में डिवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ द होल इंटरप्राइज। क्या करेंगे? पूरा जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा जो मेरा फॉर्म है, पूरा जो मेरी कंपनी है, उसको हम डिवाइड करेंगे मोर देन 1, एक से अधिक भाग में उसको क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट। किसके अनुसार? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फर्म क्या करता है? मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाता है, एक से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जो कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेज मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट के अनुसार जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी फर्म है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे मोर देन 1 पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बनता है। माय डियर स्टूडेंट, आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिवीजन का मतलब ही होता है मोर देन 1। डिवीजन का मतलब ही है मोर देन 1। किसी सिंगल पीस को अलग अलग पार्ट में बांटना, डिवीजन करना, मोर देन 1। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, एक बड़े फर्म को, एक बड़े संस्था को डिवीजन कर देना, कुछ पार्ट में उसको बांट देना, मोर देन 1 पार्ट में बांट देना, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय देम, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बनती है, निर्माण होती है। उस प्रोडक्ट के आधार पर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? मोर देन 1। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? जो फॉर्म बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रक्चर का फॉलो करती है? नाउ अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कौन से इंटरप्राइजेज है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फॉलो करती है। तो ये कौन हो सकता है? वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रोडक्ट कितना होगा? मोर देन 1, एक से अधिक। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? एक से अधिक होगा, वो फॉलो करेगी किसका? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
और दूसरा द साइज ऑफ फॉर्म इज वेरी बिग, और वैसा फॉर्म जिसका आकार साइज सिर्फ बिग नहीं हो, वेरी बिग, बहुत बड़ा हो, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करती है? डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम आपको एक स्ट्रक्चर बना करके बताते हैं कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता क्या है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहला शेयर होल्डर होता है। सबसे पहले क्या होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं, और उन शेयर होल्डर में कोई क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। शेयर होल्डर्स में क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट करती है? जनरल मैनेजर को, या आज के डेट में हम लोग बात करते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, आप हमसे पढ़ रहे हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हम कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं तो आप बार बार उसको अपने दिमाग में रखिएगा कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर बात कर रहे हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिवीजन का मतलब मोर देन वन, किसी भी एक बड़े चीज को टुकड़ा में बांट देना, उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन। तो जब भी हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं, और उन शेयर होल्डर्स में क्या बनता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? जनरल मैनेजर बनाता है। हम किसी इंटरप्राइजेज की बात करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, या उस पोस्ट को हम लोग आज के डेट में सीईओ भी बोलते हैं। अब यहां पर जितने प्रोडक्ट हैं उतने मैनेजर होंगे। मेन जो होंगे, जो मेन मैनेजर होंगे, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और दूसरा स्टेशनरी गुड्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हम प्रोडक्ट यहां पर बनाते हैं तो उसका एक मैनेजर बना देंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैनेजर। इस इंटरप्राइजेज में अगर और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर स्टेशनरी गुड बनाते हैं तो उसका जो मैनेजर होगा स्टेशनरी गुड्स मैनेजर। दैट मीन्स सीईओ के नीचे में दो मैनेजर होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए और दूसरा स्टेशनरी गुड्स के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैनेजर है उनके नीचे में 4 मैनेजर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैनेजर के नीचे में 4 मैनेजर होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल मैनेजर, सब डिविजनल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैनेजर है ये है डिविजनल मैनेजर। स्टेशनरी गुड्स मैनेजर है, ये क्या है? डिविजनल मैनेजर। और एक डिविजनल मैनेजर के नीचे में 4 सब डिविजनल मैनेजर होते हैं। क्या होते हैं? 4 सब डिविजनल मैनेजर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और पर्सनल मैनेजर। तो ये कौन से मैनेजर हैं? सब डिविजनल मैनेजर। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैनेजर है उसको क्या बोलते हैं? डिविजनल मैनेजर। तो इस इंटरप्राइजेज का जिसका हमने एग्जांपल लिया है, इसके 2 प्रोडक्ट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया और दूसरा स्टेशनरी गुड्स मैनेजर। स्टेशनरी गुड्स हो गया प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट स्टेशनरी गुड्स। तो उस डिवीजन का जो मैनेजर होगा इसको हम लोग डिविजनल मैनेजर बोलेंगे। तो इस प्रोडक्ट के अनुसार इस ऑर्गेनाइजेशन का 2 प्रोडक्ट है तो कितने डिविजनल मैनेजर होंगे? 2 होंगे। कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का और दूसरा स्टेशनरी गुड्स का। अब ये जो स्टेशनरी गुड्स का डिविजनल मैनेजर होगा उसके नीचे भी सेम 4 सब डिविजनल मैनेजर होंगे। कितने होंगे? 4। कौन कौन? प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और क्या होगा? पर्सनल मैनेजर। तो ये हमने आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में
वो जो प्रोडक्ट बनाती है उसके प्रोडक्ट के बेस पर हम पूरे इंटरप्राइजेज को, होल इंटरप्राइजेज को डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ प्रोडक्ट, कि उसमें कितने तरह का, अगर 2 तरह का प्रोडक्ट है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। दैट मीन्स डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का साफ मतलब है कि पूरे इंटरप्राइजेज को हम लोग जितने प्रोडक्ट होते हैं उतने प्रोडक्ट के अनुसार पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे फॉर्म को डिवीजन करते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।